अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर हादसे में महफूज, पार्टी इजलास में स्टेज अचानक मुनहदम। गैंगस्टर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ सुपुर्दे खाक। अतीक अहमद की हलाकत पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द अमल। हैदराबाद में भयानक आग लगने से एक ही खानदान के 3 अफराद जिंदा झुलस गए, मरने वालों में 6 साला बच्चा भी शामिल। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर एक हादसे में बाल बाल बच गए। करीमनगर जिले के चिलबख्तूर में मुनक्किद शुदनी पार्टी के इजलास में स्टेज अचानक मुनहदम हो गया, जिसकी वजह से वजीर गंगुला कमलाकर बिशुमुल दिगर BRS कायदीन स्टेज के दरमियान फंस गए। इस हादसे में वजीर गंगू को मामूली चोटें आईं। उस हादसे में करीमनगर ZPTC के एक रुकन की टांग टूट गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। बताया जाता है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब हद से ज्यादा अफराद स्टेज पर पहुंच गए थे। जायद वजन की वजह से स्टेज मुनहदम हो गया। उस हादसे के बाद वजीर गंगुला कमलाकर ने कहा कि उन्हें मामूली चोट आई है और उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। डॉक्टर्स ने आराम करने का मशवरा दिया। गैंगस्टर व सियासतदान अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को रियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फायरिंग करके हलाक कर देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अतीक अहमद और उनके भाई पुलिस हिरासत में मीडिया से बात कर रहे थे कि उन्हें सरेआम किसी ने अंधाधुंध फायरिंग करके हलाक कर दिया। हमलावर ने इंतहाई करीब से अतीक अहमद के सर में गोली मार दी। तेलंगाना रेसलिंग एसोसिएशन की तरफ से मुनक्किदा रेसलिंग मुकाबलों में गवर्नमेंट हाई स्कूल जहानुमा के साबिका तालिब इल्म मोहम्मद रिजवान ने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फिर स्टेट लेवल पर टॉप करते हुए नेशनल लेवल के लिए मुंतखब होकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। अब वो झारखंड में मुनक्किद शुदनी नेशनल लेवल मुकाबलों में तेलंगाना की नुमाइंदगी करेंगे। उनकी इस कामयाबी पर स्कूल के असातिज़ा सैयद नवीद अख्तर और सैयद साबिर हुसैन ने मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हैदराबाद के कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के अहाते में इतवार की सुबह की अव्वलीन सातों में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। कुशाईगुड़ा पोचम्मा मंदिर के करीब वाक़े आदित्य नगर टिम्बर डिपो में आग लग गई। उस हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद जिंदा झुलस गए। आग लगने की वजह से 35 साला नरेश, 28 साला सोमा और उनका 6 साला बेटा जसवंत की मौत हो गई। शदीद आग के बायस आग तेजी से टिम्बर डिपो के साथ वाली कमर्शियल इमारत तक फैल गई। इब्तदाई तौर पर यह अंदाज़ा लगाया गया है कि तीनों की मौत कसीब धुएं में सांस लेने में दुश्वारी के बायस दम घुटने की वजह से हुई है। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जबरदस्त आग टिम्बर डिपो के साथ वाले घरों में भी फैल गई। फायर अमले ने बताया कि उन्हें 16 अप्रैल की सुबह 3:30 बजे हादसे की इत्तला मिली। मामले का इल्म होते ही कुशाईगुड़ा ACP और मलकाजगिरी DCP मौके पर पहुंच गए। आग से मरने वाले 3 अफराद की नाशें निकाल ली गईं। पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सिकंदराबाद गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। मरने वालों का ताल्लुक जिले नलगोंडे से बताया गया है। पता चला है कि आबादी में लकड़ी का डिपो चल रहा था। आदित्य टिम्बर डिपो के मैनेजर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल इससे तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। मेन सड़क पर रहायशी अपार्टमेंट्स के बीच में ये लकड़ी का डिपो है। हादसे का इल्म होते ही वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मौके पर पहुंच गए और फायर ब्रिगेड के अमले और पुलिस हुक्काम से हादसे के बारे में दरियाफ्त किया और तफसीलात हासिल की। BRS के रुकने असेंबली बेटी सुभाष रेड्डी मौके पर पहुंच गए और अहदेदारों से बात की और तफसीलात हासिल की। गैंगस्टर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद पर फायरिंग करते हुए हलाक करने वालों की शिनाख्त कर ली गई है। हमला आवरों की शिनाख्त सनी, लोकेश और अरुण के तौर पर की गई है। हमले के दौरान उन्हें जय श्री राम का नारा लगाते हुए सुना गया और उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। अतीक अहमद को उसी दिन गोली मारकर हलाक कर दिया गया था जिस दिन UP पुलिस के इनकाउंटर में मारे जाने वाले उनके बेटे असद अहमद को सुपुर्द खाक किया गया था। रात 10 बजे के करीब होने वाली फायरिंग को कैमरे में कैद कर लिया गया जब मीडिया के अहलकार उन दोनों का पीछा कर रहे थे जिन्हें पुलिस मेडिकल चेकअप के लिए प्रयागराज मेडिकल कॉलेज ले जा रही थी। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब अतीक और अशरफ को पुलिस ने घेरे में ले रखा था और हमला आवरों ने करीब से मुतादिद गोलियां चलाईं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिस मुआशरे में कातिल हीरो हों वहाँ अदालतों और निज़ाम इंसाफ का क्या फ़ायदा। अतीक और उसका भाई पुलिस की हिरासत में थे, उन्हें हथकड़ी लगी हुई थी। JSR के नारे भी लगाए गए। दोनों का कत्ल योगी के लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम की नाकामी है। उन्होंने कहा कि इनकाउंटर राज मनाने वाले भी इस कत्ल के जिम्मेदार हैं।
गैंगस्टर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की इतवार को बाद नमाज इशा तदफीन अमल में लाई गई। 3 अफराद की फायरिंग में मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ अहमद को प्रयागराज के पुराने शहर के इलाके कसारी मसारी कब्रस्तान में सुपुर्द खाक किया गया, जहां हफ्ते के रोज उनके बेटे असद अहमद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। ये वो कब्रस्तान है जहाँ उनके तमाम आबा व अजदाद दफन हैं। अतीक को अपने बेटे की आखिरी रसूमात में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई और चंद घंटे बाद पुलिस की हिरासत में ही उन 2 भाइयों को मारा गया। तदफीन के वक्त कब्रस्तान के अहाते और बाहर पुलिस की भारी तादाद मौजूद थी और तदफीन में शिरकत करने वाले अफराद के शिनाख्ती कार्ड देखकर कब्रस्तान में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। अतीक अहमद की तदफीन में उनके 2 नाबालिग बेटे अजहान और अबान भी पुलिस की सिक्योरिटी में शिरकत की। ये दोनों भी अमीश पाल कत्ल केस में अपने वालिद के साथ मुलजिम बनाए गए। चूंकि ये दोनों नाबालिग बच्चे हैं, उन्हें जेल के बजाय स्टेट होम में रखा गया है। मीडिया इत्तलात के मुताबिक अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन तदफीन के वक्त मौजूद नहीं थी, जो पुलिस की नज़र में मफरूर हैं। माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की नाशें पोस्टमार्टम के बाद आज शाम उनके ससुर और दिगर रिश्तेदारों के हवाले कर दी गईं। दोनों की नाशें स्वरूप रानी हॉस्पिटल लाई गईं, जहां 5 डॉक्टर्स का पैनल अतीक और उसके भाई का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई। एहतियात के तौर पर कुछ इलाकों में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को हफ्ते की रात हमलावरों ने उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया जब पुलिस दोनों को मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था। गैंगस्टर व सियासतदान अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को रियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक प्रयागराज के धूमगंज पुलिस स्टेशन के तहत मेडिकल कॉलेज के करीब उन्हें मार दिया गया। किसने मारा और क्यों, इस बात का फौरी पता नहीं चल सका। उन दोनों पर कई राउंड्स फायरिंग किए गए। वाज़ेह रहे कि गैंगस्टर व सियासतदान अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को हाल ही में इनकाउंटर में मार दिया गया था। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी नायब सदर एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद ने उत्तर प्रदेश के हालिया इनकाउंटर हलाकतों के तनाजुर में जारी करदा अपने अखबारी बयान में कहा है कि साबिक MP अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद का पुलिस हिरासत में कत्ल लाकानूनियत और यूपी हुकूमत की मुकम्मल नाकामी पर सवाल उठाता है। उसी तरह उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और गुलाम मोहम्मद के कत्ल ने कानून और अदलिया पर शहरियों के एतमाद को मुतज़लज़ल कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस बात की मुंसिफाना तहकीकात की ज़रूरत है कि शूटर साबिक MP और MLA को कत्ल करने के इतने करीब कैसे पहुँचे, जबकि वो अदालती हुक्म पर पुलिस की मुकम्मल हिफाजत में थे। इन हालात को जानने के लिए गैर जानिबदाराना और काबिल भरोसा जाँच की ज़रूरत है, जिनकी वजह से यूपी में पुलिस की बड़ी तादाद में फायरिंग के वाक़यात मामूल के मुताबिक होते हैं। पुलिस को असद और गुलाम को इनकाउंटर में मारने का इख्तियार देना और उन्हें बगैर किसी मुंसिफाना ट्रायल और जुर्म साबित किए बगैर हलाक करके सज़ा देना, इन सब की भी जाँच होनी चाहिए। SDPI कौमी नायब सदर एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद ने इस बात की तरफ खुसूसी निशानदही करते हुए कहा है कि यूपी में CM योगी की सरपरस्ती में होने वाली ये हलाकतें आमतौर पर तवील अरसे से कई शुकूक व शुबहात को जन्म देती रही हैं। इनकाउंटर के जरिए होने वाली हलाकतें अदालतों और अदालती निज़ाम को बेमायने कर देती हैं। जमहूरियत में पुलिस को जज और एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करने और ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की इजाज़त नहीं दी जाती। अतीक अहमद और उनके भाई को फायरिंग करके हलाक कर देने के वाक़े के बाद प्रयागराज बिशमूल उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने लखनऊ, प्रयागराज और रियासत के 73 दीगर अजला में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने पार्लियामेंट के साबिक मेंबर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के कत्ल की आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। प्रयागराज और उसके आसपास के शहरों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। कई शहरों में अमन व कानून की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किए हैं। योगी आदित्यनाथ ने पार्लियामेंट के साबिक मेंबर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के कत्ल की आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। उन्होंने इस मामले की छानबीन के लिए 3 मेंबरान पर मुश्तमिल एक अदालती कमीशन तश्कील दिया है। वज़ीर आला ने इस वाक़े के बाद अपनी रिहाइशगाह पर आला सतह की एक मीटिंग तलब की, जिसमें दाखिली उमूर से मुताल्लिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय प्रसाद, DGP RK विश्वकर्मा और खुसूसी DG प्रशांत कुमार मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अफसरान को चौकस रहने और रियासत में अमन व कानून को यकीनी बनाए रखने की हिदायत दी, ताकि अवाम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न अजला में करना पड़े। उन्होंने अवाम से यह भी अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
وزارت حج و عمرہ نے حجاج کے لیے ایک اور خدمت کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں سعودی وزارت حج و عمرہ سعودی پوسٹ کارپوریشن سبل کے ساتھ مل کر حج موسم 1444 ہجری کے دوران حجاج کو لیکیج سروس فراہم کرے گا۔ فریقین نے اس حوالے سے اسٹریٹجک شراکت اور تعاون کے معاہدے پر جمعرات کو دستخط کر دیے ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج و عمرہ کی جانب سے نائب وزیر ڈاکٹر عبدالفتاح المشات اور سبل کی جانب سے کارپوریشن کے سربراہ انجینئر انف بن احمد ابانمی نے معاہدے پر دستخط کیے۔ فریقین نے طے کیا ہے کہ مشترکہ مفاد کی خاطر اپنے تجربات اور وسائل بروئے کار لائیں گے۔ حج اور عمرہ زائرین کے حوالے سے فریقین مل کر سروس دیں گے۔ یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ آگہی اور لگیج سروس کے شعبوں میں زائرین کو زیادہ سے زیادہ تعاون دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ سعودی وزارت حج و عمرہ نے گزشتہ دنوں متعدد سرکاری اور نجی اداروں کے ساتھ تعاون کے کئی معاہدے کیے ہیں۔ وزارت چاہتی ہے کہ موجودہ عمرہ موسم ہر لحاظ سے کامیاب ہو اور آئندہ حج موسم کو ہر لحاظ سے کامیاب بنایا جائے۔ دبئی میں پیش آئے ایک بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں 16 افراد زندہ جل گئے۔ مقامی میڈیا کے مطابق دبئی کے ضلع دیرہ میں ایک رہائشی عمارت میں زبردست آگ لگنے سے 4 ہندوستانیوں بشمول کم از کم 16 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے ہیں۔ گلف نیوز نے ہندوستانی قونصل خانے کے ایک اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ ہلاک ہونے والے ہندوستانی کیرلا کے ایک جوڑے اور 2 مرد تھے جو مذکورہ عمارت میں کام کرتے تھے۔ گلف نیوز نے رپورٹ کیا کہ مرنے والے ہندوستانیوں کی شناخت 38 سالہ رجیش کلنگادن، اس کی بیوی 32 سالہ جیشی کندا منگلا ناتھن، 49 سالہ گڈو سالکیا کنڈا اور 43 سالہ امام قاسم عبد القادر کے طور پر ہوئی ہے۔ آگ عمارت کی 4تھی منزل پر لگی اور جلد ہی دیگر علاقوں میں پھیل گئی۔ دبئی سول ڈیفنس آپریشنز روم کو آگ لگنے کی اطلاع دی گئی، جس کے بعد فائر انجنوں کو موقع پر پہنچایا گیا۔ عمارت کو حفاظتی وجوہات کی بنا پر سیل کر دیا گیا ہے۔ ایک فنکارانہ نظر نے حرم مکی میں ایک منفرد تصویر اپنے کیمرے میں قید کی۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اطراف احرام میں ملبوس عمرہ زائرین کے سجدے کے منظر کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی فوٹوگرافر عبد الرحمن السہلی نے تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ سعودی فوٹوگرافر کا کہنا ہے کہ عصر کی نماز ادا کرتے ہوئے زائرین کی تصویر بنائی، جس میں نمازی شدید برفباری کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تمام عمرہ زائرین حالت سجدے میں اور احرام میں ملبوس ہیں۔ عوام نے اس دلکش منظر پر پسندیدگی کا اظہار کیا۔ بعض ناظرین نے لکھا کہ تصاویر دیکھ کر جہاں مسرت ہوئی، وہیں اطمینان، سکون اور روحانیت کا احساس بھی ہوا۔ ماہ رمضان المبارک کی ابتدا ہی سے حرمین شریفین میں زائرین کا ازدحام دیدنی تھا اور آخری عشرے میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ رمضان المبارک کے ابتدائی 20 روز کے دوران مسجد الحرام میں 22 ملین سے زیادہ اور مسجد نبوی شریف میں 21 ملین سے زیادہ افراد نے نماز ادا کی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ڈاکٹر السدیس نے کہا کہ انتظامیہ نے دونوں مقدس مساجد میں زائرین کے لیے عبادت کی سہولت فراہم کرنے کے لیے اسپیشل منصوبے پر کامیابی سے عمل درآمد جاری ہے۔ منصوبے کا مقصد عمرہ زائرین اور حرمین میں آنے والوں کو مقدس مساجد میں پرسکون ماحول مہیا ہو اور وہ سکون کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ ڈاکٹر السدیس نے کہا کہ ان تمام انتظامات کے لیے ہمیں اعلیٰ قیادت کی جانب سے جملہ سہولتیں میسر ہیں، جس پر وہ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ ڈاکٹر السدیس نے بتایا کہ نئے ہجری سال کے آغاز سے لے کر اب تک مسجد نبوی میں 169 ملین سے زیادہ مرد و خواتین نے نماز ادا کی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ کے وزیر گنگولا کملاکر حادثے میں محفوظ، پارٹی اجلاس میں اسٹیج اچانک منہدم۔ گینگسٹر عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف سپرد خاک۔ عتیق احمد کی ہلاکت پر بیرسٹر اسدالدین اویسی کا رد عمل۔ حیدرآباد میں بھیانک آگ لگنے سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد زندہ جھلس گئے، مرنے والوں میں 6 سالہ بچہ بھی شامل۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔